हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो क्लास 11th का चैप्टर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो देखो वो सबसे पहले टर्म जो आती है वो क्या है भाई? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? है ना, कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो मॉर्फो मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट इज द मॉर्फोलॉजी, है ना। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। तो प्लांट की एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही पढ़ना क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, है ना। तो प्लांट के बाहरी कैरेक्टर्स को पढ़ना, एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ना क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स में प्लांट में क्या क्या आते हैं? ठीक है, जैसे अगर हमने प्लांट को बनाया, ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स में प्लांट में क्या क्या आ जाते हैं? ठीक है, तो प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर हमें क्या क्या दिखते हैं? तो प्लांट के दो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट के जो अगर एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर वो दो फीचर्स आ जाते हैं। सबसे पहला तो क्या होता है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर कौन आ जाते हैं? जिनका रोल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता, विच आर डोंट प्ले द रोल इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो वेजिटेटिव का क्या होता है? रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है डायरेक्टली। नो रोल इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें हमारे कौन कौन आ जाते हैं? सबसे पहले नीचे से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आगे जड़ें, रूट्स। रूट्स के ऊपर आगे स्टेम। स्टेम से निकलने वाली लीव्स। ठीक है, तो रूट स्टेम लीव से किसके पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव के पार्ट होते हैं, जिसका डायरेक्टली रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया? वो रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का क्या होता है? इसका रोल होता है इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव का रिप्रोडक्शन के अंदर रोल होता है। ठीक है, इसके वजह से यानी कि नया प्लांट प्रोड्यूस होगा इन पार्ट्स की वजह से। तो रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारे कौन कौन आ जाते हैं? रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारे कौन आ जाते हैं? सबसे पहले आ गया फ्लावर। फ्लावर से बनता है क्या? फ्रूट। और फ्रूट के अंदर ही कौन होते हैं? सीड। ठीक है, तो फ्लावर, फ्रूट और सीड्स कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव के पार्ट होते हैं। और वेजिटेटिव में कौन होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो अब इन्हीं सभी पार्ट्स की हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। और मॉर्फोलॉजी इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले वेजिटेटिव के अंदर हम किस में जाएंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू द रूट्स। ठीक है, तो रूट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ गया? वो हमारे रूट्स आ गए, जड़ें आ गई। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले रूट्स का बेसिक फीचर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी विल डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ द रूट्स, कि रूट के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द रूट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या? तो पहले बेसिक फीचर्स ऑफ द रूट्स हम देखते हैं। तो रूट्स हमें पता है कहाँ पर होती है? ये इट इज अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ये हमारी सॉइल है। तो सॉइल के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं, है ना। तो रूट कैसा होता है? इट इज अंडरग्राउंड। रूट कैसा होता है? अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, कैसा होता है? और ये नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है, इट इज नॉन ग्रीन। और नॉन ग्रीन होने के वजह से क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इसके वजह से खाना नहीं बनता है। नॉन फोटोसिंथेटिक होता है ना। और जनरली ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, पतले पतले सिलेंड्रिकल थ्रेड्स हो सकते हैं, फिर मोटे मोटे सिलेंड्रिकल थ्रेड्स हो सकते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है जनरली। ठीक है, क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, और कैसा होता है? ये अंडरग्राउंड होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन ग्रीन होता है। ठीक है, अब देखो ये जो जड़ें होती हैं ये कैसे अराइज होती है? रूट्स अराइजेस फ्रॉम वेयर? रूट्स कहाँ से अराइज होती है? अब ये जो जड़ें होती हैं ये रूट्स अराइज होती है फ्रॉम द रेडिकल। रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल।
ठीक है, तो रेडिकल से अराइज होता है रूट। ठीक है, हमें पता है जो हमारा सीड होता है, अब सीड के अंदर हमें पता है कौन होता है, सीड लीव्स होती है ना। सीड के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो होता है, बीज के अंदर कौन होता है, एम्ब्रियो। और अगर हम सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है। तो ये नीचे वाले पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं प्लीम्यूल। रेडिकल, प्लीम्यूल। और साइड में ये जो निकल रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। ये हमें पता ही है, ये है ना, ये तो छोटी क्लास से हम पढ़ के आए हुए हैं। तो इसी रेडिकल से, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस रेडिकल से क्या बनती है, जड़ें बनती है, रूट्स बनती है। ठीक है, तो रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। क्लियर ना ये। अब देखो, तो ये जो हमारा रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट्स बनी। ठीक है, तो रेडिकल जो था, ये रेडिकल से कौन बनी, रूट बनी। रेडिकल से क्या बनी, रूट बनी। जो सबसे पहले जो रेडिकल से जो रूट बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रूट। ठीक है, तो यानी कि रेडिकल से जो रूट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट है ये। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी रूट होती है, यानी कि रेडिकल थोड़ी सी थिक हो गई, लंबी हो गई, तो उससे जो जड़ें बनी वो कौन है, हमारी प्राइमरी रूट है। अब प्राइमरी रूट से फिर रूट ब्रांचेस निकलते हैं। प्राइमरी रूट से क्या निकले, रूट ब्रांचेस। तो प्राइमरी रूट से जो रूट ब्रांचेस निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट ब्रांचेस बोलेंगे नॉर्मली, कॉल्ड एज द रूट ब्रांचेस। ठीक है, और रूट ब्रांचेस के अंदर ही जो, यानी कि प्राइमरी रूट से जो निकल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। फिर फर्दर जो निकल रहे होंगे, जो दोबारा और निकल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट्स। और उसके बाद इनके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे से कौन होते हैं, रूट हेयर्स। है ना, तो रूट ब्रांचेस के ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स। क्लियर है ये। तो हमारे रेडिकल से जो मेन थिक रूट निकली है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो रूट ब्रांचेस निकलती है, और ब्रांचेस पे, रूट ब्रांचेस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द रूट हेयर्स। क्लियर नहीं, तो ये ओरिजिन हो गया जड़ों का, रूट्स का, विच इज अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या आ जाता है, रूट सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गया, हमारा रूट सिस्टम। तो जो रूट सिस्टम होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। रूट सिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। तो तीन चीजें कौन कौन सी आ जाती है, सबसे पहले तो वही प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट के बाद निकलते हैं क्या, रूट ब्रांचेस। प्राइमरी रूट के बाद कौन आ जाते हैं, रूट ब्रांचेस। और रूट ब्रांचेस के ऊपर जो होते हैं वो कौन होते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, तो इन तीनों से हमारा क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है। कौन आ गए, हमारी ये प्राइमरी रूट आ गई, प्राइमरी रूट से निकलने वाले रूट ब्रांचेस, और रूट ब्रांचेस के ऊपर भी ये जो छोटे छोटे से आ गए वो कौन आ गए, रूट हेयर्स। तो दिस इज द रूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप की देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं रूट सिस्टम हमारे, दो टाइप के, विच इज द, ठीक है, तो रूट सिस्टम इज ऑफ टू टाइप। तो सबसे पहला रूट सिस्टम होता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो होते हैं दो टाइप की होते हैं। कौन कौन से, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो किससे राइज होती है, फ्रॉम द रेडिकल। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर, टैप रूट सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी रूट होगी, है ना, तो जो प्राइमरी रूट होती है, जो यानी कि जो थिक वाली पार्ट होता है, ये थिक वाली जो रूट होती है, तो प्राइमरी रूट किससे राइज होती है, अराइज फ्रॉम द, अराइज फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, तो प्राइमरी रूट जो होती है वो किससे अराइज होती है, रेडिकल से अराइज होती है। ठीक है, और साथ में फिर हमें पता है कि प्राइमरी रूट से कौन आते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आते हैं। प्राइमरी रूट से कौन आएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स गिव राइज द, गिव राइज द सेकेंडरी और टर्शरी रूट। सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। ठीक है, और रूट्स के ऊपर फिर प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकले जिसको हम रूट ब्रांचेस बोलते हैं, और उनके ऊपर से कौन होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। और इनके ऊपर से भी कौन अराइज हो रहे होते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम में हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर प्राइमरी रूट रेडिकल से बनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। और इसके अंदर जो मेन रूट होती है वो किसकी तरह वो कैसी होती है, बीच में से थिक होती है।
है ना। तो डायग्राम अगर हम देखें टैप रूट का, तो कैसी होती है ये? ठीक है, तो एक बीच में से तो एक मेन थिक रूट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से फिर देन क्या निकल रही है, रूट ब्रांचेस निकल रही है, विच इज अ सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी। और सेकेंडरी टर्शरी रूट्स के ऊपर भी क्या होते हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही पतले पतले से क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो मेन बीच में रूट होगी और उससे फिर ब्रांचेस निकल रही होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। है ना। तो उसको ऐसा स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलता है, इट इज सीन इन द रेडिश के अंदर, मूली के अंदर, रेडिश के अंदर, कैरेट के अंदर। ठीक है, तो हमारे टैप रूट के एग्जाम्पल कौन हो गए, तो वो टैप रूट के एग्जाम्पल कौन हो गए हैं हमारे, कौन आगे, कैरेट, कैरेट, रेडिश। ठीक है, ये सब क्लियर ना ये। तो दिस इज द टैप रूट। अब इसके बाद कौन सी आ जाती है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में कौन आएगी, जिसमें जो प्राइमरी रूट है, जो मेन रूट जिसे हम कहते हैं, तो प्राइमरी रूट जो है वो रेडिकल से नहीं बन के किसी और पार्ट से बनती है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर क्या होगा, ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर क्या होगा, प्राइमरी रूट अराइज फ्रॉम द प्राइमरी रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के अदर पार्ट से अराइज हो रही है, नॉट फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, नॉट फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से ना बन के किसी और पार्ट से अगर अराइज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। रेडिकल से अराइज हो रही है तो टैप रूट सिस्टम है, रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से अराइज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो अदर पार्ट में जैसे कौन हो गया, हो सकता है स्टेम से आ रही हो, लीफ से आ रही हो, तो प्लांट के अदर पार्ट से जो अराइज हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, तो अदर पार्ट्स कौन हो सकते हैं, वो दिस कैन बी अ स्टेम, लीव्स, और ये सब। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या होगा, द प्राइमरी रूट और द मेन रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नॉट फ्रॉम द रेडिकल। ठीक है, अब देखो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर ही सब पार्ट जो आ जाता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर ही जो सब पार्ट आ गया वो हमारा कौन होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। दिस इज द फाइब्रस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट के अंदर ही कौन सा सिस्टम आ गया, हमारा फाइबरस रूट सिस्टम आ गया। तो फाइबरस रूट सिस्टम में नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो जड़ें हैं वो किसकी तरह, फाइबर की तरह, धागे धागे के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें जो रूट्स है वो क्या है, फाइबर्स की फॉर्म में है। बहुत सारे पतले पतले से फाइबर्स अराइज हो रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फाइबरस रूट सिस्टम के अंदर जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं होती है। प्राइमरी रूट तो कहाँ से राइज होती है, फ्रॉम द रेडिकल। ये प्राइमरी रूट रिप्लेस होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइबरस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फाइबरस रूट कहाँ से आती है, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो फाइबरस रूट सिस्टम के अंदर क्या होगा, इसमें जो फाइबरस रूट होगी, जो थ्रेड्स के फॉर्म में जो रूट होगी वो कहाँ से अराइज होगी, रूट अराइज फ्रॉम द फाइबरस रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टेम के बेस से राइज हो रही है, तभी इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि रेडिकल से नहीं बनी है ये। है ना, तो इसके अंदर ये जो बहुत सारे धागे हैं वो कहाँ से राइज होते हैं, स्टेम के बेस से राइज होते हैं, इट इज अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और इसमें जो प्राइमरी रूट होता है वो सिर्फ यंग प्लांट के अंदर ही होता है, उसके बाद वो प्राइमरी रूट जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर ही क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट इज नॉट लॉन्ग लिव, इज नॉट लॉन्ग लिव। ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं होती है। जबकि टैप रूट के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो परसिस्ट करती है, रहती है। ठीक है, तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो टैप रूट में क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो किससे अराइज होती है, फ्रॉम द रेडिकल। और प्राइमरी रूट परसिस्ट करती है, रहती है। और प्राइमरी रूट से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकलेंगे, और उनके ऊपर कौन होंगे, रूट हेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया टैप रूट। किसमें देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर, ये हमारा ये, इट इज सीन इन द कैरेट, रेडिश, ये सब। और एडवेंटिशियस रूट में क्या होगा, जिसमें प्राइमरी रूट और द मेन रूट अराइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नॉट फ्रॉम द रेडिकल। स्टेम से निकल रही है, लीव से निकल रही है। ठीक है, और इसी में हमारा कौन आ जाता है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर क्या होगा, रूट्स आर द फाइबर्स लाइक धागे की तरह, जो कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम।
और यंग प्लांट के अंदर क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है विच इज नॉट परसिस्ट फॉर द लेटर पीरियड ऑफ टाइम, वो रिप्लेस हो जाती है, हट जाती है। उसके बाद कौन आ जाते हैं, फाइब्रस रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस रूट सिस्टम वो किस में देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट्स सीन इन द मोनोकॉट। ठीक है, याद रखना है किसके अंदर देखने को मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट के अंदर। जो भी मोनोकॉट होते हैं वो कौन, उसमें कौन सी जड़ें होती है, फाइब्रस। और जो हमारी टैप रूट होती है वो किस में देखने को मिलती है, इट इज सीन इन द डाइकॉट, इट इज सीन इन द डाइकॉट प्लांट। और होप सो हमें पता होगा कि डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं और मोनोकॉट कौन से होते हैं, है ना। मोनोकॉट कौन से होते हैं, जिनके बीच में एक ही कॉटिलेडन है, एक ही कॉटिलेडन होगा तो मोनोकॉट है, अगर दो दो कॉटिलेडन होंगे तो वो डाइकॉट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के रूट सिस्टम हो गए, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। और एडवेंटिशियस के अंदर ही कौन आ जाती है, हमारी फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर जो है फाइब्रस आता है वो तो हमने देख लिया। और इसमें लीफ रूट्स जो है वो कहाँ से राइज हो रही है, फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि इसमें और एग्जांपल में कौन आ गया हमारा, एडवेंटिशियस के अंदर ही, जैसे कि हो गया बनाना। बनाना के अंदर जो रूट्स है वो कहाँ से राइज हो रही होती है, स्टेम से। किस स्टेम से राइज हो रही होती है, बनाना के अंदर जो रूट्स है वो कहाँ से राइज होती है, फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से राइज हो रही होती है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द, और साथ में ऐसे शुगर केन के अंदर, गन्ने के अंदर भी देखने को मिलता है शुगर केन। ठीक है, तो प्लांट के पार्ट से राइज हो रही है तो इट विल बी एडवेंटिशियस रूट। प्लांट के बेस से धागे निकल रहे हैं तो फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट परसिस्ट कर रही है उससे, फिर देन छोटे छोटे से रूट्स निकल रहे हैं, फिर देन इट विल बी अ सैप रूट। क्लियर नहीं है, तो ये टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हो गए। अब देखो, अब वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट। ठीक है, मेनली हम टैप रूट को कंसिडर करेंगे। अब रूट्स के डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट, तो जड़ों के कौन कौन से रूट रीजन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हमें पता है हम टैप रूट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन आ गई, प्राइमरी रूट आ गई। ठीक है, फिर प्राइमरी रूट्स हमें पता है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकल रहे होते हैं। और फिर इसके ऊपर भी छोटे छोटे से कौन होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। इसके ऊपर भी कौन होते हैं, छोटे छोटे से ये रूट हेयर। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो एक फर्दर लास्ट में एक कैप से कवर्ड होती है। ठीक है, तो रूट में वो कितने पार्ट्स होते हैं, कितने रीजन्स होते हैं, तीन रीजन्स होते हैं रूट सिस्टम। रूट्स हैज द थ्री डिफरेंट रीजन्स, तीन रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला रीजन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। पहला रीजन कौन सा होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। दूसरा आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, के बाद आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। और थर्ड हमारा आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जड़ों के अंदर तीन रीजन देखने को मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और इलोंगेशन और मैच्योरेशन। ठीक है, अब देखो जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है वो कहाँ पर होता है, बिल्कुल ये नीचे वाला पार्ट, बिल्कुल टिप वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो जड़ों का बिल्कुल टिप वाला पार्ट जो होता है, बिल्कुल कोने वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के ऊपर वाला पार्ट कौन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन से भी जो ऊपर वाला पार्ट है जहां से ये धागे निकल रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, हाँ, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्लियर है ये, तो जड़ों के अंदर वो तीन रीजन्स होते हैं। सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे ऊपर कौन होता है जहाँ से धागे निकल रहे हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, इन तीनों रीजन्स को डिस्कस करने से पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो फर्दर एक कैप से कवर्ड होता है। ठीक है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो कवर्ड होता है बाय द कैप, और इस कैप को क्या बोलते हैं, रूट कैप। कैप को क्या बोलते हैं, रूट कैप। ठीक है ना, और ये रूट कैप क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जड़ों के टिप वाले पार्ट को।
तो रूट कैप क्या करती है? प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द रूट। टिप ऑफ द रूट, क्योंकि जड़ों की जो टिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से ही जड़ों की लंबाई होती है, जड़ों की ग्रोथ होती है। ठीक है। तो रूट कैप का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। और ये रूट कैप की शेप क्या होती है? इट इज अ थिम्बल शेप्ड होती है। कैसी शेप होती है? थिम्बल शेप। और थिम्बल शेप मतलब हमें पता है कैसा होता है, ये कुछ ऐसे यू शेप्ड है। क्लियर ना ये? और ये जो रूट कैप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ परमानेंट सेल्स, यानी कि इन सेल्स के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता है ना। तो रूट कैप इज मेड अप ऑफ परमानेंट सेल्स। वो परमानेंट सेल्स से मिलके बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ परमानेंट सेल्स। क्लियर नहीं आता क्या? तो सबसे पहला जो हमारी रूट की जो टिप होती है वो किससे कवर्ड होती है? कवर्ड बाय द रूट कैप। काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द रूट, प्रोटेक्ट करने का। ठीक है। थिम्बल शेप्ड होती है और किससे मिलके बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ परमानेंट सेल्स। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं तीनों रीजन्स को, जड़ों के जो है। सबसे पहला रीजन कौन सा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। जो सबसे कोने वाला पार्ट होता है, जो टिप ऑफ द रूट के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाया जाता है? फाउंड एट द टिप ऑफ द रूट। तो जड़ों की टिप पर कौन सा होता है हमारा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है। यहाँ के वो सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर स्मॉल। सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और साथ में नॉन डिवाइडिंग। सेल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं और साथ में डिवाइडिंग होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल होते हैं और साथ में क्या होते हैं? डिवाइडिंग होते हैं। सेल्स आर स्मॉल एंड डिवाइडिंग। ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं और डिवाइडिंग होते हैं। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे सेल्स जो होंगी वो सारी की सारी छोटी होंगी। और इन सेल के अंदर क्या कैपेसिटी होती है? डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। डिवाइडिंग सेल्स है ये। तो एक से दो, दो से चार, ऐसे यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है। और डिवाइडिंग सेल्स अगर प्रेजेंट है तो क्या खासियत होगी? कि जो सेल है उसके पास क्या होगा? लार्ज न्यूक्लियस होगा। इट विल हैज अ लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस होगा। डेंस साइटोप्लाज्म होगा। डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब क्या है? कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ज्यादा होंगे ताकि ज्यादा एनर्जी वगैरह बने, क्योंकि माइटोसिस करवाना है, लगातार लगातार डिवीजन करवाना है। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास क्या होता है? कोई वैक्यूल नहीं होता, नो वैक्यूल। इनके पास कोई भी वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूल अगर होगा तो डिवाइड नहीं हो पाएगी। और डिवाइड होना है तो साथ में वॉल क्या होती है? थिन वॉल होती है। हैव अ थिन वॉल। क्लियर ना ये? ठीक है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कैसा है? टिप ऑफ द रूट से प्रेजेंट है। डिवाइडिंग सेल्स है। डिवाइडिंग सेल्स होने की वजह से साइटोप्लाज्म लार्ज होता है और डेंस होता है। न्यूक्लियस लार्ज होता है, कोई वैक्यूल नहीं होता है। और मेम्ब्रेन क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद कौन आता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। के बाद कौन आ गया? रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ होता है? जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ पर है? जस्ट अबव द, जस्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक के ऊपर जो रीजन होता है वो हमारा कौन सा होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होती है? जो भी सेल डिवाइड हुई है उसमें से दो सेल तो नीचे रहती है और बाकी दो सेल जो होती है वो ऊपर चली जाती है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? सेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, सेल साइज इज इंक्रीज। तो रीजन इलोंगेशन में क्या होता है? सेल साइज इज इंक्रीज। सेल का साइज जो होता है वो बढ़ता है इसके अंदर। ठीक है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में जैसी सेल जाएगी तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। सेल ग्रोथ होती है रीजन ऑफ इलोंगेशन के अंदर। क्लियर ना ये? तो सेल साइज कहाँ इंक्रीज होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन के अंदर। तो छोटे छोटे सेल कहाँ पर है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के अंदर है। तो उसमें से आधी सेल ऊपर चली जाएगी, अपने सेल को वो साइज को वो बढ़ाएंगे। क्लियर? ये तो रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया। अब इसके बाद कौन आ जाता है हमारा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मैच्योरेशन। लास्ट रीजन कौन सा आ गया हमारा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन ये भी नाम से क्लियर होता है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा? तो जो भी सेल्स इलोंगेट हो गई, बड़ी हो गई, वो ऊपर चली जाएगी। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में चली जाएंगी ये। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जाएंगे तो क्या होगा? साइज इज नॉट इंक्रीज। ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो साइज इंक्रीज नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है। वो
रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर क्या करती है, दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, वो अलग काम करने लगती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, कि इस रीजन में आके वो मैच्योर होने लगती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में वो डिवाइड कर रही थी, रीजन ऑफ इलोंगेशन में साइज बढ़ रहा है, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होता है, इट विल नॉट डिवाइड, इट परफॉर्म अदर फंक्शन। तो अदर काम करने लगेंगी, मैच्योर होने लगेंगी। ठीक है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा, सेल्स आर नॉट डिवाइड, सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती है, जबकि क्या होती है, मैच्योर होती है। मैच्योर होती है यानी कि परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म करेंगी। डिफरेंट फंक्शन जैसे क्या, इन्हीं फिर मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा, इन्हीं सेल्स से क्या होगा, रूट हेयर्स निकलेंगे। इन्हीं रीजन में क्या होगा, सेल का, इन रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ये सेल्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या, दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। तो क्या क्या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है ये, सबसे पहले रूट हेयर्स अराइज होते हैं, रूट हेयर्स आर प्रोड्यूस्ड। इन रूट हेयर्स का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। तो एक्चुअल काम जो है वो जड़ों का वो कौन करता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन करता है। यहाँ से तो नीचे सेलों की बनने की शुरुआत हुई है। एक्चुअल फंक्शन कौन परफॉर्म करता है जड़ों का, विच इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर सेल डिवाइड नहीं करती है, एक्चुअल वो मैच्योर होती है, एक्चुअल काम करती है वो। और एक्चुअल काम क्या होता है जड़ों का, ठीक है, रूट हेयर्स अराइज करें, और रूट हेयर्स का फिर क्या काम होगा, वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का। क्लियर नहीं, तो ये डिफरेंट रीजन्स हो गए रूट्स के। होप सो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो जड़ें क्या होती है, कहाँ से राइज होती है, फ्रॉम द रेडिकल राइज होती है। रूट सिस्टम हमने देख लिए। अब डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट्स भी हम देख लिए। ठीक है, अब देखो आगे इन जड़ों को अगर हम फंक्शन देखें, तो फंक्शन ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ रूट। तो जड़ों का काम क्या होता है मेनली, है ना, और मेनली फंक्शन रूट्स का कौन करता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है जड़ों का, फर्स्ट फंक्शन जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन। पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी सबसे पहले। ठीक है, और क्या काम होता है जड़ों का, प्लांट को सपोर्ट करने का। ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करने का, प्लांट को होल्ड करने का काम होता है ना। जड़ों की वजह से पूरा प्लांट जो है वो खड़ा रहता है। तो पूरे प्लांट को सपोर्ट होल्ड किसने करा है, जड़ों ने होल्ड करा है, सपोर्ट किया है। ठीक है, एंकरेज करने का काम होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, बेसिक फंक्शंस हो गए रूट्स के। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ द रूट। और ये नॉन ग्रीन होती है, इसलिए इसका काम खाना बनाने का नहीं होता। क्लियर नहीं। अब देखो इसके बाद क्या आ जाती है, इसके बाद हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो रूट्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आई है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द रूट्स। तो ये टॉपिक वैसे आपका कट गया है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन ऑफ, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द रूट सिस्टम। तो रूट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। चेंजेस इन द, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट्स के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आता है उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। और जब रूट के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उनके फंक्शन में भी चेंज आता है ना। तो मॉडिफिकेशन इज व्हाट, इज द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। और स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। तो फिर वो अलग अलग काम करने लगती है, परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, यानी कि बेसिक काम जो है जड़ों का, पानी को अब्जॉर्ब करने का, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का, सपोर्ट करने का तो है ही। बट अगर रूट्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, रूट्स में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो और भी काम करने लगे, इट विल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करती है, तो क्या क्या रूट्स में वो मॉडिफिकेशंस आते हैं।
देखो सबसे पहला तो क्या मॉडिफिकेशन देखा गया रूट्स के अंदर। देखो सपोज सबसे पहले क्या हो गई, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, हमें पता है जड़ें दो टाइप की होती है। एक तो हमारी कौन सी है, टैप रूट है, जो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और उसमें से छोटे छोटे से रूट हेयर्स, सेकेंडरी रूट्स वगैरह निकले हुए हैं। और दूसरी हमारी कौन सी थी, फाइब्रस रूट थी, जो कि किसका हिस्सा थी, एडवेंटिशियस रूट्स, है ना। तो टैप रूट कैसी है, मेन प्राइमरी रूट है, फिर उसमें से फिर ये सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस निकल रही थी। और फाइब्रस रूट क्या है, प्लांट के बेस से धागे निकल रहे हैं, विच इज द फाइब्रस रूट, है ना। तो अब इनके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अब देखो, अगर ये टैप रूट का सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या देखा जाता है, कि ये जो टैप रूट है, सबसे पहले वो क्या हो गई है, टैप रूट जो है वो सोलन हो गई है, यानी कि मोटी हो गई है। ठीक है, तो टैप रूट इज गेट सोलन, तो नॉर्मली थिन इतनी होती है, उसके बाद वो क्या हो गई, सोलन हो गई, थिक सी हो गई वो। तो सोलन हो गई है अगर टैप रूट, तो उसने क्या करा है, फूड को स्टोर करा है। कोई भी चीज़ अगर प्लांट की अगर सोलन दिख रही है, ठीक है, तो वो समझ लो उसके अंदर क्या है, प्लांट ने फूड को स्टोर कर रखा है। तो टैप रूट अगर सोलन हो जाती है तो उसका काम क्या है, स्टोर ऑफ फूड, स्टोर ऑफ फूड, क्योंकि प्लांट ने क्या करा है, इन जड़ों ने क्या करा है, टैप रूट ने फूड को स्टोर कर लिया है। तो कौन सी टैप रूट है जो सोलन हो गई है और रूट फूड को स्टोर कर रही है, तो देख के हमें कौन याद आता है, कैरेट, रेडिश, कैरेट और रेडिश। ठीक है, हमें पता है टैप, कैरेट और रेडिश बिल्कुल टैप रूट की तरह ही होते हैं, वो थोड़ी मोटी हो गई है, सोलन हो गई है, इट मीन उन्होंने फूड को स्टोर कर रखा है। क्लियर ना ये, तो ये हो गई। इसके बाद अगर हम फाब्रस फूड की बात करें, तो फाब्रस फूड भी अगर क्या हो जाती है, वो सोलन हो जाती है। फाब्रस फूड भी क्या हो गई है, सोलन हो गई है। तो उसने भी क्या कर रखा है, फूड को स्टोर कर रखा है, इट इज आल्सो स्टोर द फूड। ठीक है, तो इसने भी फूड को स्टोर कर रखा है। तो कौन सी, इसमें कौन सा एग्जांपल आ जाता है हमारा, स्वीट पोटैटो। कौन आ जाता है एग्जांपल हमारा, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो के अंदर में पता है कि ऐसे ये स्वीट पोटैटो ऐसे बहुत सारे नीचे की तरफ आते हैं, तो ये स्वीट पोटैटो ये कैसे होते हैं, सोलन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी कि फूड को स्टोर हो रहा होता है। और ये स्वीट पोटैटो कहाँ से आई है, फ्रॉम द फाइब्रस रूट। कैरेट वगैरह, रेडिश वगैरह कहाँ से आए, फ्रॉम द टैप रूट। कोई भी प्लांट का पार्ट अगर क्या दिखता है, सोलन दिखता है, जड़े अगर सोलन है, तो उसमें क्या है, फूड स्टोर हो रखा है। क्लियर नहीं है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से प्लांट ने क्या करा, फूड को स्टोर करा। ठीक है। ठीक है, और कहाँ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, इन्हीं टैप रूट के अंदर। इन्हीं टैप रूट के अंदर दूसरी मॉडिफिकेशन क्या देखने को मिलेगी, क्या हुआ, जो हमारे कौन सा एरिया होता है, वो स्वैम्पी एरिया होता है, यानी कि दलदलिया जो एरिया होता है, ठीक है, मार्शी एरिया है या फिर स्वैम्पी एरिया है। ठीक है, तो दलदली एरिया हो गया, स्वैम्पी एरिया हो गया, तो इस एरिया में क्या होता है, और इनमें जब जड़ें होती है, जैसे हमारा ये प्लांट हो गया और इसमें कौन आ गई, टैप रूट आ गई है। ठीक है, तो टैप रूट किसके अंदर है, मार्शी एरिया के अंदर है, दलदली एरिया के अंदर है। तो उसकी इन जड़ों के आसपास क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, इन जड़ों के आसपास क्या है, वाटर। ठीक है, तो इन जड़ों के आसपास वो क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इन रूट्स के पास क्या है, वाटर है। और अगर इन रूट्स के पास अगर वाटर होगा, तो ये जड़ें क्या हो सकती है, मूव कर सकती है ना, दिस रूट्स कैन मूव। तो इनमें से कुछ रूट्स होती है, वो क्या आती है, वो ऐसे बाहर आ जाती है। कुछ रूट्स क्या होती है, ऐसे ये पानी से निकल के ये बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो और ये जो रूट्स ये बाहर आती है, इन रूट्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन रूट्स जो बाहर आती है, इन रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो जो जड़ें पानी से निकल के बाहर आ गई हैं, और इनके सरफेस पे क्या होता है, पोर्स होते हैं, तो इन जड़ों को क्या बोला जाता है, निमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है, निमैटोफोर्स। निमैटोफोर। ठीक है, तो निमैटोफोर्स वो कौन सी रूट्स होती है, ये वो रूट्स होती है विच आर कम आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड। ठीक है, जो अंडरग्राउंड से बाहर आ गई है, एंड दे बियर द पोर्स ऑन देयर सरफेस।
और इनके सरफेस पे क्या होता है, पोर्स होते हैं, और पोर्स होने की वजह से इन जड़ों का क्या काम हो जाता है, ऑक्सीजन को लेने का, गैसेस को एक्सचेंज करने का। ठीक है, तो ये जो निमेटोपोर्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में काम करते हैं ये, हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, यानी कि प्लांट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में ये हेल्प करते हैं ना ये। ठीक है, तो टैप रूट का ही ये मॉडिफिकेशन है, इसके अंदर क्या हुआ है, जो जड़ें हैं वो क्या हो गई है, वो वाटर से बाहर आ गई हैं। ठीक है, वाटर से बाहर आ गई हैं, और उनके सरफेस पे क्या होता है, पोर्स होते हैं, और ये पोर्स होने की वजह से किसका काम करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने का। और इन जड़ों को इसलिए क्या बोलते हैं, निमैटोपोर्स, क्योंकि निमैटो मतलब है क्या होता है, पोर, और फोर्स क्या होता है, बियरिंग, तो फोर्स बियरिंग रूट्स को क्या बोलते हैं, निमैटोपोर। क्लियर ना ये, और निमैटोपोर्स किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और द रेस्पिरेशन फाउंड इन द स्वैम्पी और द मार्शी। ठीक है, तो ये टैप रूट के दो मॉडिफिकेशन हो गए, पहले तो फूड को स्टोर करने का, दूसरा रेस्पिरेशन का, नेमाटोफोर्स के फॉर्म में जो अराइज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद वो हमारा कौन आ जाएगा, एडवेंटिशियस रूट का। एडवेंटिशियस रूट का एक काम तुमने देख लिया क्या, फूड को स्टोर करने का, जो किसमें देखने को मिला हमें, स्वीट पोटैटो के अंदर। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट की अगर हम मॉडिफिकेशन देखें, तो क्या है इसके अंदर, एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम मॉडिफिकेशन देखें तो कौन सी आ जाती है अब, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट की। ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट करने में प्लांट को हेल्प करेगी। तो जैसे हमारे कौन आ जाते हैं, एक तो स्टिल्ट रूट्स आ जाती है, स्टिल्ट रूट्स, और दूसरी आ जाएंगी प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स और प्रॉप रूट्स। ठीक है, प्रॉप रूट्स को और क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ हैंगिंग रूट्स, इनको हम हैंगिंग रूट्स भी बोलते हैं, लटकी हुई जड़ें भी इनको बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों का काम क्या होता है, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का, प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ठीक है, तो जो स्टिल्ट रूट्स होती हैं ये किस में देखने को मिलती है, वो शुगर केन के अंदर और बनाना के अंदर। The slit roots seen in the banana और seen in the banana या फिर शुगर केन के अंदर, बनाना या फिर शुगर केन के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, स्टिल्ट रूट्स कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम द बॉटम नोड, जो नीचे वाला नोड होता है उस नोड से अराइज होती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, सपोज ये गन्ना हो गया, तो गन्ने का ही नीचे वाला ये क्या होता है, नोड होता है। नोड क्या होता है, जहाँ से पत्तियां निकलती है, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो इस नोड से क्या निकल रही है, एक्स्ट्रा जड़ें निकल रही है, एक्स्ट्रा जड़ें निकल रही है, नीचे मेन रूट्स तो है ही, और साथ में एक्स्ट्रा जड़ें भी निकल रही हैं। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा जड़ों को, जो नोड से जो रूट्स निकल रही होती है, उनको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। और ये स्टिल्ट रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को, गन्ने को और बनाना को एक्स्ट्रा सपोर्ट करने में, प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट देने में हेल्प करते हैं। क्लियर ना ये। ठीक है, तो ये कौन हो गए, स्टिल्ट रूट्स। अब इसके बाद प्रॉप रूट्स कौन सी होती है, हैंगिंग रूट्स उसको बोला जाता है। ये किस में देखने को मिलती है, सीन इन द। ठीक है, तो जो प्लांट होता है कौन सा, पीपल का हो गया। ठीक है, तो ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांचेस हमने देखा होगा, जिससे पीपल का पेड़ बहुत घना सा और बहुत वाइड सा लगता है ना, तो हमारा ये जो पीपल का पेड़ है ये, इसकी ब्रांचेस से ही क्या होती है, ऐसे लंबी लंबी सी ये रूट्स निकल रही होती है, तो ब्रांच से जो जड़ें निकल रही होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, दे कॉल्ड एज द प्रॉप रूट। और ये प्रॉप रूट्स क्या करती है, हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग द प्लांट, प्लांट को स्ट्रेंथ करती है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है, और अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये ना, ये तो प्लांट की मॉडिफिकेशन हो गई, और मॉडिफिकेशन इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द प्लांट। ठीक है, तो रूट्स के अंदर चेंजेस आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन इन द रूट्स। और चेंजेस आने की वजह से दीज प्लांट्स और द रूट्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। है ना, तो क्या क्या अलग फंक्शंस परफॉर्म करे उसने, सबसे पहले तो क्या करा, फूड को स्टोर करने में हेल्प करा, जिसके वजह से वो सोलन हो गई। और किसमें हेल्प करा, रेस्पिरेशन में, बिकॉज दे कम आउट फ्रॉम द
below surface and having the pores that help in the exchange of the gases. और किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन द एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो स्टिल्ट रूट्स हो गई और हमारी प्रॉप रूट्स। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स। तो रूट्स का हमने टॉपिक देख लिया। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। रूट्स के बाद वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज द स्टेम।